उन्होंने तो कथा सुना। ये लिखा हुआ है कि विभीषण से जब मिलन हुआ तो हनुमान जी ने कहा था, यही भाष्य की दवा का। विभीषण पूछते हैं कि आपका क्या परिचय, और तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। तब कथा तो राम जी और मेरा नाम, यही संत की कथा। जो कथा भगवान की कहता है तब वो आत्मविज्ञापन की चिंता में नहीं लगता, और सुनते ही सुनत जुगल पुलक मन मगन सुमरे गुणगान। कथा सुन करके भगवान के गुणों की स्मृति हो आई, और स्मृति होने के पश्चात हनुमान जी से पूछते हैं, सात खबम मुनि जानी अनाथा कही है कृपा अनुकूल ना था। आप ये तो बताइए कि कभी भगवान कभी उस पर कृपा करेंगे? तामस तन कछु साधन नहीं, प्रीति न पद सरोज मन मानी। हम मुनिभा भरोस हनुमंता, बिनु कृपा विरह ने संता। और उसके पश्चात हनुमान जी ने जो उत्तर दिया बड़े मार्ग। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी मुझे देखने के बाद भी आपको एक प्रश्न पूछने योग्य लगता है। कौन है आपके साथ? एक बंदर, और वह बंदर की जिसका नाम कोई प्रातः काल लेने को बोले प्रातः लेकिन नाम हमारा तेरी दिन तारी ने मेरे असमय अधम सखा सुन मुंह पर रखूंगी। इतना अधम पशु योनि में मैं, पर बंदरों में भी अत्यंत दोषयुक्त पशु बंदर होता है, पर मुझ पर जब प्रभु इतनी कृपा करते हैं तो आप कैसे पूछ रहे हैं कि भगवान आप पर कृपा करेंगे? और तब उन्होंने स्पष्ट कह दिया, जीव दुख इसलिए नहीं पा रहा है कि भगवान कृपा नहीं कर रहे, भगवान स्मरण नहीं कर रहे। उन्होंने स्पष्ट विभीषण से कहा, जानत हूँ जो नहीं जानते अगर वो भगवान को भूले हुए हैं तो आश्चर्य नहीं है, पर जानत हूँ अस स्वामी विसारी तेरे ही से काहे न होने दुखाई। ऐसे प्रभु को जान करके भी जो उनको भूले हुए हैं, अगर वो दुखी है तो उससे प्रभु का क्या दोष? इतने मात्र से कब योग श्रोता हो, श्रोता जीवन पर सुनता है और जहाँ है वहीं रहे। ऐसी योग्यता की पहली कक्षा में जो बैठे तो फिर आगे गए ही नहीं। लेकिन कथा का फल तो ये उस रूप में आता है कि जब उसको सुनने के बाद उचित अवसर मिलते ही वो भगवान की शरण में शरण जाते हैं, राज्य का परित्याग करके जाते हैं, परिवार का परित्याग करके जाते हैं, सब कुछ छोड़ करके जाते हैं। मनुष्य का अभिप्राय ये है कि भगवान को अगर पाना है तो इन वस्तुओं से कुछ छोड़ करके ही हमारे मन में ईश्वर को पाने की उत्कंठा होनी चाहिए। वो संदेश ले करके स्वयं सब कुछ छोड़ करके भगवान के पास वो गए, चल करके गए, समुद्र पार करके गए। और साथ साथ जब मिलन हुआ तो स्पष्ट कह दिया कि मेरा परिचय तो यही कि मैं रावण का भाई, और मेरे जीवन में पाप तमोगुण है, बुराइयां है। प्रभु तो नहीं पूछ रहे हैं तो लेकिन पूछा जा सकता है कि पर आप आए क्यों? तो उन्होंने तुरंत एक बात उन्हें संकेत दिया, श्रवण सुजस सुन आयो प्रभु व्यंजन भौवीर प्राणी प्राणी आरती हरण शरण सफल हो। तो मैंने अपने कानों से सुना। ये किससे सुना? हनुमान जी की ओर संकेत था। मैं इस विषय में मैं क्या कहूँ? आपके किसी भक्त ने सुनाया, मैंने सुना और मुझे विश्वास हो गया। सुनने के बाद भी तो विश्वास होना चाहिए। हनुमान जी ने सुना दिया, पर सुनने के बाद भी वह विश्वास उत्पन्न होना, और विश्वास उत्पन्न विभीषण रावण से सर्वदा करते रहते, हाथ भी नहीं मिला सकते। लेकिन जिस दिन भगवान की शरण में गए, कोई चोरी छिपे नहीं चले गए, किरात में देने में या कहीं पर धीरे से निकल गया। रावण के बड़ी सभा में खड़े होकर के जब विभीषण बोलते हैं, उनकी वाणी से जो विश्वास बोलता है वो भक्त का दिया गया विश्वास। उन्होंने देख लिया है प्रत्यक्ष, क्योंकि वो केवल कहा हुआ नहीं प्रत्यक्ष है। उन्होंने देख लिया कि एक भक्त आया और उस अकेले ने सारी वाटिका को ध्वंस कर दिया, लंका को जला करके नष्ट कर दिया। इतना विश्वास घोषित कर दिया, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा धारवस तो मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव नहीं। मैं निश्चित जानता हूँ कि तुम्हारी सभा
काल के वशीभूत है, नष्ट होने वाली है। ब्रह्म राम सत्य संकल्प मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं। ये जो दृढ़ विश्वास था, सुनने का फल। हनुमान जी की कथा हनुमान जी से कथा रावण ने भी सुनी, और हनुमान जी से कथा विभीषण जी ने भी सुनी, और हनुमान जी जब लौट करके आए तो हनुमान जी से कथा अंगद ने भी सुनी। पर कथा का रावण जैसा श्रोता हो गया, श्रोता की भिन्नता तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। वे भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई तो सबसे सुनने वालों में या तो अर्जुन है या हनुमान जी महाराज है जो विराजमान है, और या तो धृतराष्ट्र है। कितनी विलक्षण बात। गीता की कथा अर्जुन ने सुनी, हनुमान जी ने सुनी, तो सुनकर के वो तो उस गीता के परम तत्व में स्थित है, वो तो उच्च स्थिति में जहाँ पहुंचना चाहिए वहां पर विराजमान है। और अर्जुन जो है सुन करके और मोह से अपने को मुक्त कर देते। पर धृतराष्ट्र ने पूरी कथा का एक ही सार दिया और ये कहा कि देखो तो अर्जुन नहीं लड़ना चाहता, पर कृष्ण को ले जाने क्या लड़ाने की सुने। उसका अर्थ है जो अंधा सुनेगा, जो मोहांध है मोहन अंध की जो पुत्र के मोह में अंधा है, उसको लगता है कि अर्जुन अगर नहीं लड़ना चाहता, अर्जुन जब कह रहा है कि मैं भिक्षा मांग करके भोजन कर लूं, तो ये कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें लड़ना चाहिए। और उसका अभिप्राय है कि सुनने वाले पर इस पर निर्भर है कि वो व्यक्ति किस स्थिति में है। रावण ने सुना तो हंस करके डाल दिया, और विभीषण ने सुना तो एक एक वाक्य पर विश्वास। हनुमान जी ने कहा है तो ठीक है, क्या वह अंगद जो पहले इतने विश्वासी नहीं थे, समुद्र के संदर्भ में उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जाओ मैं तारा, ये संशय कभी फिरती पारा संशय ग्रस्त है। इतना बड़ा विश्वास संत की वाणी पर, कथा पर, विजय समाज के कथन पर, यही कौले कैलाश पूछा गया किसकी विशेषता है? बोले तुलसी प्रभु महिमा कहो। क्या ये प्रभु की महिमा है? कोई कह सकता है प्रभु की महिमा? पर वो स्वामी जी ने कहा प्रभु की महिमा ही अपने ही कहे, उसके साथ इस वस्तु को जोड़े। क्या वैसे ही समाज के कथन पर जिनका उल्लेख कैलाश तुलसी प्रभु महिमा को की सेवक विश्वास। सेवक का विश्वास था तो हमने उसने इतना साथ किया। अरे अंदर ने कौन किया, बहुत से अविश्वासी तो आज भी पूछते ही रहते कि रुक जाता तो क्या होगा, बताइए राहुल भर भी गया, आपको यही चिंता बताए दे रहे, बड़ा गंभीर प्रश्न आपका है, उड़ जाता तो क्या हो जाता। उसका अभिप्राय यही है कि हमारे जीवन में विश्वास रहेगी। तो हनुमान जी जहाँ विभीषण को उद्बोधन देते हैं, प्रेरित करते हैं, विभीषण भगवान को पालित है।